नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज मैं कुछ कमेंट्स के आंसर देने आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि कमेंट्स आते हैं, शायद वो ढंग से रिप्लाई ले नहीं पाते या थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। बट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो शायद आपको ये रिवर्ट बैक भी मिल जाए। जो कमेंट्स आपने भेजे हैं मेरे पास, मैं उसको रिवर्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले कमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैं सारे तो नहीं करूँगा, बट जितने हैं इतने कर पाऊँगा तो कर लूँगा इस वीडियो में। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट उससे। सर, मेरे टेस्टीज में एकदम हल्का दर्द हो रहा है 10 से 12 दिन से और कुछ टेस्टीज में बदलाव भी नहीं लग रहा, तो इसका क्या कारण हो सकता है? प्लीज रिप्लाई देना। देखो, सिंपली मैं बोलूंगा कि अगर 10 से 12 दिन आपको दर्द चला ही जा रहा है तो पहले चेक करने की जरूरत है कि वो इन्फेक्शन की वजह से ना हो, या अगर कोई इंजरी हुई है तो पेन इंजरी से इंड्यूस हो सकता है। बट 10 से 12 दिन हो गए हैं और पेन बना ही हुआ है तो समझ लेना वो इन्फेक्शन वाला ज़्यादा दर्द होता है। क्योंकि इंजरी वाला ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में या 3 दिन में नॉर्मल हो जाता है, जब तक कोई मेजर इंजरी ना हुई हो। तो उससे अगर छोटी इंजरी हुई है तो वो 1 दिन में सॉर्टेड हो जाता है। बट यहाँ पे 10 से 12 दिन चल रहा है तो इट मीन्स कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन को जज करने के लिए आप अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करो। वो कुछ भी चलाएं, चाहे वो मेडिसिन कोई भी चलाएं, एंटीबायोटिक चलाएं या कुछ भी चलाएं, उससे वो चीज़ें शायद सॉर्टेड हो जाए। अगर तब भी सॉर्टेड नहीं होती है तो एक जांच जरूरी है वहाँ पर। तो जांच करवाना जरूरी है जिससे ये क्लियर हो जाए कि वहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। समझो, बिना किसी को जज किए या बिना किसी को देखे हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ परफेक्टली यही होगा, बट हम आइडिया लगा सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ आइडिया पे बात कर रहे हैं। तो अगर आपको खुद से ही चेक करवाना है तो अपने आसपास के पैथोलॉजी लैब पे जा सकते हैं। वहाँ पर अपने नाम की जगह सेल्फ लिखवा कर अपनी जांच खुद से भी करवा सकते हैं। तो अपनी जाओ और जांच करवाओ और क्लियर हो जाओ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। जब तक आप क्लियर नहीं होगे तब तक आप आगे उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे, अपने आसपास के डॉक्टर को भी नहीं बता पाओगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर उसमें कुछ आ जाता है तो उसका इलाज करना किसी भी डॉक्टर के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम इधर उधर 4 जगह इस बारे में बात करें। अब करते हैं सेकेंड कमेंट की बात। सेकंड कमेंट है, सर मेरे अंडकोश में लेफ्ट साइड में ऐसा लग रहा है कि वो तीसरा अंडकोश बन रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि तीसरा अंडकोश कैसे बन सकता है। ठीक है, जब तक हम बचपन से लेकर ना पैदा हुए तो ठीक है, वो तो एक डिसऑर्डर है। बट फिर भी अगर ऐसा लग रहा है तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर मिलो, और अगर नहीं समझ आ रहा तो पैथोलॉजी लैब पे जाओ, सेल्फ का नाम लिखकर अपना अंडकोश का टेस्ट करवाओ। यूएसजी स्क्रॉटम या कलर डॉपलर दोनों ही होते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ करवा लेना जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि तीसरा अंडकोश बन रहा है या नहीं बन रहा। जहाँ तक है तीसरा अंडकोश की नहीं बन रहा होगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके अंडकोश को डिवाइड कर दे। रही बात, वहाँ पर सिस्ट बन सकती है, गांठ बन सकती है। जो गांठ बन रही होगी उसी को वो समझ पा रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि ये अंडकोश बन रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसका अंडकोश डिवाइड हो जाए या एक हिस्से से 2 हिस्से में हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो सिंपली आप जाओ, जांच करवाओ, क्या है क्या नहीं उसी में ही क्लियर होगा। थर्ड है, मेरा एक टेस्टिस बड़ा हो गया है सर और उसके साइड में एक गांठ भी फील हो रही है। 2 to 3 डेज से फील हो रही है मुझे, प्लीज हेल्प मी। देखो, टेस्टिकल्स बढ़ना एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। ये भी इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ सकती है। ये एपिडाइमल लेयर के ऊपर जो आपने बताया कि गांठ बन रही है उसकी वजह से भी बढ़ सकती है। देखो, एपिडाइमल लेयर हमारे टेस्टिस के पीछे एक एरिया होता है। जब उसके ऊपर नोट बननी चालू होती है, जब उस पर गांठ बननी चालू होती है तो वो इन्फ्लेमेशन भी दे सकती है, सूजन भी दे सकती है, या गांठ बनने का रीज़न भी क्या पता इन्फेक्शन की वजह से क्यों हो सकता है। तो यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन हुआ एपिडाइमल पे, एपिडाइमल ने क्या किया, एक नॉट बना दी वहाँ पर और साइड बाय साइड वहाँ का साइज़ बड़ा करना चालू कर दिया, और जिसकी वजह से हल्का हल्का अनईजीनेस बना रहता है, मध्यम मध्यम सा, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि टाइट टाइट सा महसूस हो रहा होता है, और किसी किसी को यहाँ पर पेन हो सकता है, दर्द भी महसूस हो सकता है। अगर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं अपनी बॉडी में तो आप सिंपली आस पास के किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हो, मिल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और दूसरा,
मैं हमेशा बोलूँगा जांच करवानी ज़रूरी है। जांच करवा लोगे तो ज़्यादा बेटर है। जाओ टेस्ट करवाओ, उसमें क्या आता है अपने आसपास के डॉक्टर से मिल के बात करो और उस चीज़ को सॉर्टेड करो। और अगर वहाँ पर भी समझ में नहीं आता तो नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, मेरी टीम से भी बात कर सकते हो अपनी रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन, सर जी मेरे नीचे दोनों गोलियों पर दाने जैसा है, टच करने पर सख्त लगता है, कैसे सही होगा? देखो अब दाना समझ में नहीं आया मेरे को, अंडकोश के ऊपर है या अंडकोश की थैली के ऊपर है? मैं दोनों में ही बता देता हूँ। देखो अंडकोश के ऊपर के में होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर हमें गांठें देखने को मिलती हैं, एपिडाइमल सिस्ट के ऊपर गांठें जैसे बोलते हैं। तो वो जो सिस्ट होती है वो सिस्ट एक नॉर्मल सिस्ट हो सकती है, ठीक है, सिंपल सिस्ट भी हो सकती है और वो थोड़ी अलग तरीके की भी हो सकती है, हेट्रोजीनियस सिस्ट भी हो सकती है। तो सिंपली अगर सिस्ट हो रही है तो उसकी जांच करवाओ, चेक करवाओ और उसका ट्रीटमेंट लो। दूसरा, अंडकोश के ऊपर अगर कोई भी दाना वाना महसूस हो भी रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको कोई इम्पैक्ट मिलेगा। अगर नॉर्मल फोड़ा फुंसी है तो उसके लिए दवाइयाँ हैं, आप उनको खा सकते हो, ठीक हो सकता है, नॉर्मल जो हम नॉर्मल फोड़े फुंसी में खाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ उनको कुछ कुछ गांठें या कुछ दाना महसूस हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर भी मैं साफ एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब तक आपकी खुद की जांच नहीं होगी तब तक कोई भी डॉक्टर उस पर क्लियर नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रीटमेंट कोई भी सही से और बढ़िया से करे तो उसकी जांच करो। फिफ्थ कमेंट आया है, सर मेरा लेफ्ट अंडकोश राइट अंडकोश की तुलना में ज़्यादा लटका रहता है और मोटी मोटी नस भी छूने में महसूस होती है, लेकिन किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता है, इसी कैसे सही करें? देखो लेफ्ट अंडकोश थोड़ा लटका हुआ है और नसें महसूस हो रही हैं तो ये वेरिकोसिल हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है जांच करवानी है। ठीक कैसे करना है उसके लिए मैंने बहुत सारी वेरिकोसिल की वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें डाइट एक्सरसाइज सारी चीज़ें बता रखी हैं। और इसी के साथ अगर आपको वो चीज़ें भी नहीं समझ आ रही हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट नहीं भी है तो हमसे रिपोर्ट की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी अपनी बीमारी को भी समझने के लिए और क्या है क्या नहीं उसके ऊपर भी। इसी के साथ बात करते हैं छठे कमेंट की, सर मुझे 3 दिन से लेफ्ट साइड से दर्द हो रहा है, बस यही कमेंट है उनका, सर मुझे 3 दिन से लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है। देखो सर सिंपल सी बात समझना, दर्द होने के रीज़न मल्टीपल है, ठीक है, दर्द होने का रीज़न सिर्फ एक नहीं होता। तो अगर दर्द हो भी रहा है और दर्द को आप लेके बैठे हुए हो तो वो गलत है, ठीक है। दर्द हो रहा है तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बारे में पूछो तो सही, ये दर्द है क्या, किस तरीके का दर्द है। और अगर नहीं समझ में भी आ रहा तो आप हमको कहो, हमारे नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हो और हमसे कंसल्ट कर सकते हो, वो भी फ्री में। अगर कोई हमें रिपोर्ट करवानी भी होगी तो वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन सी रिपोर्ट करवानी है कौन सी नहीं करवानी, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि दर्द का रीज़न क्या है क्या नहीं है। अब दर्द कैसा है, देखो इतने छोटे से कमेंट में मैं समझ नहीं पाऊंगा कि दर्द कैसा है। अब दर्द वो रेडिएटिंग है या नहीं है, सिर्फ एक जगह दर्द है, दर्द ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर मैं भी क्लियर नहीं हो पाऊंगा, तो और बाकी क्या क्लियर होंगे। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर सिर्फ लेफ्ट साइड का दर्द दोगे तो वहाँ पर आपको वो एक गोली देंगे जिसे पेन किलर बोलते हैं, वो पेन किलर से अगर शांत हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ लंबा चलता रहा फिर उसके बाद वो भी आपको जांच के लिए बोलेंगे। तो इससे पहले बेटर है जांच करवा लो, पहले दर्द बाद में देख लेंगे किस गोली से जा रहा है किस गोली से नहीं। तो जांच कराना जरूरी है, जांच से आपको ये क्लियर हो जाए कि करना क्या है उसमें। इसी के साथ आप भी तक के 6 कमेंट मैं कर चुका हूँ, बाकी कमेंट्स आएंगे तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।